नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। हम सभी जानते हैं एफयूई की दो मेन टेक्निक है। एक एफयूई जिसे कुछ लोग बिना चीरा, बिना टाँका, बिना स्कार वाली, बिना दर्द वाली बोलते हैं, जो कि गलत है टेक्निकली। बस इसमें यह है कि टाँके नहीं लगते हैं। दूसरी जो टेक्निक है एफयूटी, जिसमें एक पीछे बड़ा चीरा लगता है और चीरे लगने के साथ के अंदर टाँके लगते हैं। टाँके प्रायः नहीं निकालने पड़ते क्योंकि एब्जॉर्बेबल होते हैं अधिकांश केसेस में। एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें एफयूई करना अच्छा रहता है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें एफयू करने की एडवाइस नहीं दी जाती है, और कुछ टेक्निकल एडवांटेज है कि एफयू का ये टेक्निकल एडवांटेज है और ये लिमिटेशन है। मैं इसके बारे में आपको साइंटिफिक फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एफयूई किन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। एफयूई टेक्निक उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको पीछे चीरा लगवाना पसंद नहीं है, जो पीछे एक लॉन्ग लीनियर कट नहीं लगाना चाहते। अक्सर हम जिन भी लोगों से पूछते हैं वो कई बार हमारे ऑफिस में हाँ भर देते हैं, लेकिन जब वो घर जाके अपनी मदर को या अपनी वाइफ को बोलते हैं तो उनका एक ही होता है कि हमें ये कट नहीं लगवाना, हमको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना। तो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है पेशेंट प्रोस्पेक्टिव में, टेक्निकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पेशेंट प्रोस्पेक्टिव में, कि उनको लंबा चीरा नहीं लगवाना है। उनको ऐसा लगता है लंबा चीरा होने से सिर फट जाएगा, लंबा चीरा लग जाने से माथे में कुछ हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा आता है जिन लोगों का जो अपने बालों को छोटा रखते हैं, जैसे हमारे जवान भाई, हमारे पुलिस भाई, इनको अक्सर अपने पीछे हेयर शॉर्ट रखते हैं और आजकल प्रचलन चल रहा है पीछे हेयर शॉर्ट रखने का। तो ऐसे लोग जो पीछे के बालों को शॉर्ट रखना चाहते हैं, छोटे रखना चाहते हैं, उन लोगों को लीनियर कट जो है, लंबा कट है, वो दिख सकता है और एफयू के स्कार नहीं दिखते हैं। तीसरा होता है जिनका पेन थ्रेशोल्ड बहुत ही कम है और चीरे से या टांके से डर लगता है, फोबिया है। क्योंकि जब चीरा लगता है तो मानसिक रूप से उनको एक डर लगता है कि मेरे चीरा लग गया, मेरे को दर्द हो रहा होगा, जबकि इतना दर्द नहीं होता है। लेकिन कंपैरेटिवली देयर कैन बी स्लाइटली पेन मोर इन एफयूटी देन एफयूई, स्लाइटली, एंड मे नॉट बी, एंड इवन सेम भी हो सकता है, लेकिन सबकी इंडिविजुअल पेन टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे लोग जो इससे डरते हैं, अगेन चीरा लगने से डरते हैं, स्कार की बात छोड़ी, लॉन्ग लीनियर की, जो चीरा लगने से, टाँके से और उस टाँके के दर्द से डरते हैं, उन लोगों जिनका पेन थ्रेशोल्ड कम है, उनके लिए भी ये टेक्निक प्रायः वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी ये टेक्निक ठीक नहीं है। फिर जो जिन लोगों में टाइट स्कैल्प होता है, मतलब यदि हम स्ट्रिप ले रहे हैं और स्ट्रिप लेकर के उसको बंद करते हैं तो स्किन लैक्स होनी चाहिए। तो जिन लोगों में टाइट स्कैल्प है, तो टाइट स्कैल्प वालों में एफयूटी नहीं, एफयूई प्रेफर की जाती है। एफयूई के लिए कोई चीरा, बड़ा चीरा नहीं लगता, छोटे छोटे चीरे लगते हैं उससे, पंच से। तो जब वो चीरा नहीं लगता है तो स्किन आराम से बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो टाइट स्कैल्प है वो, उसमें एफयूटी यदि करोगे तो दर्द होगा, हाइपरट्रॉफिक स्कार बन सकता है ना, स्कार डिसेंस हो सकता है। तो ऐसे लोगों में एफयूई इज ए बेटर टेक्निक। उसके बाद में आता है जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, टेक्निकल एडवांटेज है एफयूई का, वो है बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें नॉन स्कैल्प डोनर एरिया, प्रायः हम जो डोनर हेयर फॉलिकल है वो सर के पीछे से लेते हैं, इनको डोनर एरिया बोला जाता है, क्योंकि ये बालों की जड़ें परमानेंट होती है। तो जब यहाँ से लेते हैं और यहाँ लगाते हैं, लेकिन यदि इनकी संख्या कम है और बार्डनेस ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में दाढ़ी से, चेस्ट से, एब्डोमेन से, शरीर के अन्य हिस्सों से भी जड़ें ली जाती है।
इसको बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं और वहाँ पर कभी भी चीरा लगा करके बाल नहीं लिए जाते हैं। अतः जिस सर्जन को और उसकी टीम को FUE आती है, वो अक्वेंटेड है, ये जो सर्जन इसको अच्छी तरह से रेगुलरली कर रहा है, वो बॉडी हेयर से भी ले सकता है। ये इसका एक दूसरा एक FUE का बड़ा एडवांटेज है। ये इसलिए ये जो सर्जन इसमें ट्रेंड है वो बॉडी के अन्य हिस्सों से निकाल सकता है। अब मैं आपको एक टेक्निकल एडवांटेज रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि जब हम FUE में बालों की जड़ें निकालते हैं तो सर्जन सेलेक्ट करता है। जैसे किसी जड़ में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 1 होता है। तो जब आपको एक किसी चीज को चुनने का अवसर दिया जाता है तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या क्या अच्छी अच्छी चेरीज को चुनेंगे। ओके, तो इसे बोलते हैं चेरी पिकिंग। तो FUE में जब हम जड़ें सेलेक्ट करके पीछे से निकालते हैं तो हमारी अक्सर कोशिश रहती है 2, 3 या 4 वाली निकालें। ऑफकोर्स हेयर लाइन के लिए 1 वाली लगती है, लेकिन तो इसे बोलते हैं चेरी पिकिंग। इसलिए एक ग्राफ्ट में जो बालों की जड़ प्लस ग्राफ्ट रेशियो जिसे कहा जाता है कि एक ग्राफ्ट में एक ग्राफ्ट वर्सेस बालों की जड़ या फॉलिकल, प्रायकर जो FUT टेक्निक है उसमें 1.65 टू 1.85 रहता है। मतलब 1 एक ग्राफ्ट हुआ उसमें 1.65 टू 1.85 तक हो सकता है। जबकि FUE टेक्निक में चूंकि आप जड़ों को चुन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये रेशो एक जड़ में 2 बाल या 2.25 बाल हो सकते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं। जबकि FUT में एक जड़ में 1.25 बाल हो सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द मेन एडवांटेज इन दैट पार्ट, बट फाइनली आई कैन से द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम इन बोथ द टेक्निक, provided they are done by efficient surgeon, those who know it properly, the results are same. अब आता है कि कुछ ऐसी कंडीशन भी है जिसमें FUE नहीं की जानी चाहिए। वो कंडीशन है जैसे FUE में क्या होता है, शेविंग हो जाती है। तो जो लोग सर के पीछे की शेविंग नहीं चाहते उसमें FUE करना एक समस्या है। ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे आंसर है। अब एक हेयर पैच लगा देते हैं, हेयर पैच लगने से पीछे लगा देते हैं जो शेव्ड एरिया है, तो वो पैच लग जाने से 10-15 दिन रहता है तो छुप जाता है। दूसरे, महिलाएं शेविंग नहीं करा सकती। ऐसी स्थिति में प्रायकर FUE नहीं की जाती है, लेकिन आजकल एडवांस कुछ मशीनें हैं और लॉन्ग हेयर हार्वेस्टिंग या नॉन शेविंग FUE टेक्निक भी उपलब्ध है जिसमें पीछे के एरिया को शेव नहीं किया जाता है और बिना शेवर किए बालों की जड़ों को निकाल दिया जाता है। हालांकि उसमें बहुत सारी अन्य समस्याएं हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि उसके एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है। फिर दूसरा आता है जिन पेशेंट के जो बाल जो हैं कर्ल हैं, घुंघराले बाल हैं। तो यदि घुंघराले बाल होंगे तो उनकी जो जड़ें भी अंदर से कर्व्ड होगी या एंगुलेटेड होगी। तो जब अपन ब्लाइंडली उनको निकालते हैं तो वो जड़ें कट सकती है। तो जिनके बहुत घुंघराले बाल हैं उनके अंदर FUE में ट्रांजैक्शन रेट बढ़ जाती है। ऑफकोर्स उसके लिए रास्ते निकले, उसके लिए अलग प्रकार के पंच आते हैं जिनका इसमें उपयोग किया जाता है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जन को FUE नहीं आती है। जो सर्जन FUE नहीं जानते या जिनके ट्रांजैक्शन रेट बहुत ज़्यादा है या जिनके पास स्किल्ड टीम नहीं है, उनको भी FUE नहीं करनी चाहिए। और ऐसे पीछे का डोनर एरिया जिनमें एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस है, स्कारिंग है, कोई चोट का, किसी बर्न का, किसी अन्य बीमारी के कारण एकदम चमड़ी जकड़ गई है, ऐसों में भी FUE करने पे बालों की जड़ें आड़ी तिरछी हो जाती है। तो जब उनको निकालेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी FUE नहीं की जानी चाहिए। प्रेफरेबली संभव हो तो उसमें FUT टेक्निक उपयोग करें,
लेकिन अगेन यदि फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा है तो वुंड को क्लोज करने में भी दिक्कत आएगी। तो वो सर्जन को डिसाइड करने दीजिएगा कि वो सारे लोकल एग्जामिनेशन पे करके उसको क्या बेहतर लगता है, वो टेक्निक का डिसीजन आप उस पर छोड़ दीजिए। अतः यदि मैं कहूँ आपको कि एफयूई टेक्निक जैसे कि सब कंडीशंस में एफयूटी किया जा सकता, उन सब कंडीशन में हम एफयूई कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है, सर्जन का ट्रेन होना जरूरी है। एडवांटेज मैंने बताया, जड़ वर्सेस फॉलिकल का रेशियो चेरी पिकिंग होने के कारण ज़्यादा होता है, बॉडी के अन्य हिस्सों से ले सकते हैं। इसके अंदर लंबा बड़ा चीरा नहीं लगता है, टाका नहीं लगता है। इसके अंदर रिलेटिवली और समटाइम्स इक्वल भी हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। जो लोग बाल शॉर्ट रखना चाहते हैं, सर्जरी के बाद में जल्दी काम पे जाना चाहते हैं, उनके लिए एफयूई टेक्निक अच्छी है, लेकिन इट शुड बी डन बाय स्किल्ड ट्रेन्ड क्वालिफाइड सर्जन ओनली। इट शुड नॉट बी डन बाय द टेक्नीशियन। नमस्कार, थैंक यू। आप इसके डिटेल में और जानना चाहते हैं तो रिजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।